नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी आम सभा को किया संबोधित। चिलचिलाती धूप में भी नजर आ रहा है पदयात्रियों का रेला, गर्मी पर आस्था भारी। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने किया धरना प्रदर्शन। और गणगौर पर्व पर निकली शोभा यात्रा। अब खबरें विस्तार से। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वनांचल क्षेत्र सालेवारा, बकरकट्टा और पैलीमेटा में चुनावी आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के विधायक बनने पर खैरागढ़ को जिला बनाने सहित घोषणा पत्र में शामिल कई वादों को जनता के समक्ष रखा। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सल प्रभावित वनांचल क्षेत्र बकरकट्टा, सालेवारा और पैलीमेटा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए पूर्व की रमन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्हें कभी किसान की चिंता नहीं थी और खैरागढ़ क्षेत्र को भी उन्होंने उपेक्षित रखा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग चिट फंड कंपनियों के कार्यालयों के उद्घाटन में जाते थे, जनता का पैसा चिट फंड में बर्बाद हो गया। लोगों को उनके चिट फंड में फंसे रुपये लौटाने का काम कांग्रेस सरकार ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा पत्र में शामिल खैरागढ़ को जिला बनाने सहित विकास कार्यों और वादों को जनता के सामने रखा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल के जो लोग हैं सब अपनी पूरी ताकत झोंक दिए हैं। आज मुख्य रूप से जो मुद्दा है वो खैरागढ़ के विकास की है, खैरागढ़ की पहचान की है, खैरागढ़ के सम्मान की है और लगातार इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी या कोमल जंघेल ने कभी इसकी सूद नहीं ली। जिला बनाने की बात कर रहे हैं तो ये सौदाबाजी कर रहे हैं। तो अटल जी ने 11 लोकसभा जिताओ और तो मैं छत्तीसगढ़ बनाऊंगा बोला था, वो क्या सौदाबाजी नहीं था? आज यदि खैरागढ़ जिला बनेगा, रमन सिंह नहीं बना पाए और आज जिला बनेगा तो उसको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? सालेवारा तहसील बने तो उसे तकलीफ क्यों होनी चाहिए? कॉलेज यहाँ खुले तो आज तक के तो यहाँ इस एरिया में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। ये स्थिति बना के रखे और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि खैरागढ़ में कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतेगी और यहाँ के विकास की जिम्मेदारी मेरी अपनी है और लगातार हम किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के विकास तो कर ही रहे हैं। अब क्षेत्र के विकास के लिए भी कोई राशि कमी नहीं आने दी जाएगी। दूसरे प्रदेशों के मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर बीजेपी के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार मान ली है और इस कारण से दूसरे प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं। दाऊ जी, आपके जिला रूपी जो ब्रह्मास्त्र थे मोहपात में सब फंस जाते हैं, आपके क्या कहना है? बिल्कुल होना चाहिए। खैरागढ़ के जिला की मांग शुरू से रही है, लेकिन रमन सिंह जी खैरागढ़ की हमेशा उपेक्षा की है। कोमल जंघेल ने उपेक्षा की, कभी मांग नहीं की। सुई खदान के लिए वो धरने में बैठे थे तहसील उस समय, किसी समय में, और जब 15 साल मुख्यमंत्री रहे तो आंदोलनकारियों को पिटवाया भी और 28 दिन जेल में भी रखे। तो चाहे सुई खदान हो, चाहे सालेवारा हो, चाहे गंडई हो, लगातार रमन सिंह ने खैरागढ़ की लगातार उपेक्षा रमन सिंह ने की। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बकरकट्टा, सालेवारा और पैलीमेटा में चुनावी आम सभा को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने संबोधित किया। इस दौरान इस चुनावी आम सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों के अलावा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। डोंगरगांव स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पदयात्रियों का रेला लगने लगा है। चिलचिलाती धूप में भी भक्तों के पांव थम नहीं रहे हैं। पदयात्रियों के सेवा के लिए सामाजिक संगठनों ने सेवा पंडाल लगाया है।
नवरात्रि को लेकर भक्तों में अपार उत्साह देखा जा रहा है। भीषण गर्मी के बाद भी उनके उत्साह में कमी नहीं आई है। चिलचिलाती धूप में भी डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने पदयात्री चल पड़े हैं। इन दिनों पदयात्री मार्ग से पदयात्रियों का जत्था देखने को मिल रहा है। जिले सहित पूरे प्रदेश में औसत तापमान 40 डिग्री तक पहुँच गया है। इसके बावजूद देवी दर्शन के लिए डोंगरगढ़ जाने वालों के पाँव थम नहीं रहे हैं। पदयात्रियों का कहना है कि माता के दर्शन करने चल पड़े हैं। सोनपुरी रानी का वर्धा क्षेत्र से ये हर साल आते हैं? हाँ। हर साल आते हैं। कहाँ जा रहे हैं? डोंगरगढ़। कितने बजे निकले थे वहाँ से? हम लोग सुबह 4 बजे। 4 बजे निकले थे? हाँ 4 बजे सुबह निकले थे। ये बताओ, कुछ मनोकामना लिए हो मन में, कुछ है? नहीं, अब हर साल जाते हैं तो इसीलिए जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग हैं आपके? ये 20 लोग हैं। 20 लोग हैं? 20 लोग, 20 वो वापसी हो गए 20 लोग। अभी लगातार चलोगे यहीं रुकोगे? और नहीं, लगातार चलेंगे। अब यहाँ यहाँ खैरागढ़ में रुकेंगे जाके। पदयात्रियों के लिए सेवाभावी संस्था जय जगन्नाथ सेवा समिति सहित अन्य समाजसेवी संस्थाओं द्वारा जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं, जहां उनके द्वारा नाश्ता और भोजन के साथ ही प्राथमिक उपचार तक की व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 2 सालों से नवरात्रि पर्व के दौरान जिला प्रशासन द्वारा देवी दर्शन के लिए पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते अब भक्त पैदल ही मां के दर्शन करने निकल पड़े हैं। छुईखदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव और यूनियन क्लब के अध्यक्ष ग्रैंड ग्रुप के सीएमडी गुरुचरण सिंह होरा का जन्मदिन राजधानी में धूमधाम से मनाया गया। रेलवे स्टेशन परिसर स्थित सर्वधर्म हनुमान मंदिर समिति के द्वारा भी सरदार गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर भव्य आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव, यूनियन क्लब अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन के मौके पर बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा रहा। मंत्री विधायकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने भी श्री होरा को फोन कर जन्मदिन की बधाइयां दी। अपने जन्मदिन के मौके पर सबसे पहले होरा ने अपने माता और अपनी धर्मपत्नी के साथ देवेंद्र नगर स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेक कर वाहिगुरु से आशीर्वाद लिया। इस दौरान गुरुद्वारे ग्रंथी और परिजनों ने अरदास कीर्तन कर रहे वाहिगुरु से सरदार गुरुचरण सिंह होरा के उज्जवल भविष्य की और खुशहाली की कामना की। इस मौके पर ग्रंथी ने होरा को जन्मदिन की बधाई दी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मानयोग सरदार गुरचरण ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। सरदार गुरचरण ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ जो रायपुर के सम्मानित व्यक्ति हैं और जो अपने चैनल द्वारा गुरबाणी का प्रचार प्रसार पूरे छत्तीसगढ़, पूरे हिंदुस्तान विच कर रहे हैं। सो गुरबाणी का जो कीर्तन है इन्हां दे चैनल राही घर घर विच पहुंच रहा है। सो सारे ही परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, शुकराना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। यूनियन क्लब अध्यक्ष होने के नाते गुरुचरण सिंह होरा ने पदाधिकारियों और सदस्यों के बीच केक काटा। इससे पहले अध्यक्ष होरा की जीवनी पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई। इसके बाद अध्यक्ष होरा ने स्विमिंग पूल चालू करने की पूजा अर्चना की। इस दौरान यूनियन क्लब सेक्रेटरी गिरीश अग्रवाल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव विजय अग्रवाल ने गुरुचरण सिंह होरा को जन्मदिन की बधाई दी। मेरे भाई गुरुचरण होरा का आज जन्मदिन है। यूनियन क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो क्लब में सभी सदस्यों द्वारा उनके जन्मदिन पर केक काटा गया है, जिसके लिए मैं उनको बहुत बहुत क्लब के सचिव पद में मेरा के सब सदस्यों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनका जीवन खूब अच्छा रहे। गुरचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। निश्चित तौर पर एक समाजसेवी के रूप में उन्होंने अपना स्थान बनाया है और खिलाड़ी के रूप में तो स्थान बनाया ही है, और कुशल राजनीतिक के खिलाड़ी भी है वे। और आज निश्चित तौर पर यूनियन क्लब में हम सभी साथी हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिन मना रहे हैं, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी क्लब के कार्यक्रमों में मिलता रहता है, और खेल भावना से वो कार्य कर रहे हैं और सभी खेल को लेकर आगे चल रहे हैं। इसीलिए वो पिछले कुछ वर्षों से खेल के ज़्यादा रुचि लेते हुए और ओलंपिक संघ के महासचिव भी हैं, और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि यूँ ही वे आगे बढ़ते रहें।
यही ईश्वर से शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव के साथ यूनियन क्लब अध्यक्ष और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन पर पंडरी स्थित ग्रैंड हैथवे दफ्तर में भी केक काटे गए। पहले सरदार गुरुचरण सिंह होरा के परिजनों की मौजूदगी में उनकी जीवन पर बनी फिल्म दिखाई गई। उसके बाद परिजनों ने मिलकर गुरुचरण सिंह होरा के जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान बधाई देने वालों का क्रम चलता रहा। इस मौके पर चेयरमैन होरा के बड़े भाई दिलेर सिंह होरा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, गुरुचरण सिंह होरा उन्हें पिता का दर्जा देते हैं, इसके लिए वे आभारी हैं। वे तरक्की पथ पर अग्रसर होते रहे। वहीं चेयरमैन होरा के सखा और जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अतुल शुक्ला ने भी कोरोना काल में भी किए गए होरा परिवार के सराहनीय कार्यों की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के अध्यक्ष अनवर अली ने भी होरा को जन्मदिन की बधाई दी। लोगों की मदद करने वाला शुरू से आज के बचपन से पढ़ाई लिखाई में देश बुद्धि हमेशा और जो भी प्राप्त करने की इच्छा है वो जरूर प्राप्त करता है हमेशा। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। मुझे तो ऐसे फादर हमेशा टेक करता है, इसलिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। बहुत प्यार बहुत सम्मान देता है सारे परिवार का, पूरे परिवार की मदद करता है हमेशा। थैंक यू ग्रैंड। आदमी अपनों को कैसे चिंता करता है, इतनी भीड़ में तो शायद मैं भी रहूं तो मैं अपने लोगों कई लोगों को भूल जाता हूँ कि कौन आया है कोई नहीं आया है कौन गया। मगर गुरचरण में मेरे अजीज दोस्त हैं रविंद्र सिंह बद्री पीछे बैठे हुए हैं टीटू, उससे पूछा भैया अतुल भैया नहीं दिख रहे हैं क्या बात है क्या? तो टीटू बोला अतुल की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज नहीं आया। तो उसी समय गुरचरण ने मेरे को फोन लगाया, बोले अतुल भैया कहाँ हो? मैं बोला आपको याद होगा पिछले साल अप्रैल पूरे शताब्दी का सबसे भयावह महीना था, कोरोना था और भगवान ना करे कभी ऐसी महीना तक किसी की जिंदगी में आए अप्रैल जैसा। ठीक पे था कोरोना और मैं घर में बिस्तर में लेटा हुआ था, मुझे खांसी और सर्दी थी। तो मैंने गुरचरण को कहा गुरचरण मेरे को तबीयत अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। तो बोले भैया टेम्परेचर कितना है? तो मैंने बताया इतना। ऑक्सीजन लेवल कितना है? तो मैं बोला यार अभी ऑक्सीजन लेवल अप डाउन हो रहा है मेरा, अच्छा नहीं लग रहा गुरचरण, मैं आ नहीं पा रहा हूँ तेरे बर्थडे में। बोले भैया तुरंत जाओ आप नारायणा हॉस्पिटल। बोला गुरचरण मैं ठीक हूँ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। बोले कुछ नहीं, बोले मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ, गाड़ी भेज रहा हूँ, आप जाओ सीधा नारायणा हॉस्पिटल एडमिट हो। मैं बोला यार परेशान मत हो। बोले बिल्कुल नहीं करते, आप तुरंत जाओ। बंदे में मैं बोला फिर नारायणा हॉस्पिटल में तो बहुत भीड़ है, बेड नहीं मिल रहे थे उस समय, अस्पताल में भगदड़ मची हुई थी। बोले आप चिंता नहीं करो वहां आपको बेड मिल जाएगा। मैं बोला तू गाड़ी मत दे, मैं अपने बेटे के साथ चले जाता हूँ। मैं अपने बेटे के साथ नारायणा हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शन में गया ही नहीं हूँ कि वहां से रिसेप्शन से बोला हाँ सर होरा जी का मैसेज आ गया, आपके लिए कमरा अलॉट कर दिया है। सोचिए गुरचरण के फोन करने से नारायणा हॉस्पिटल मेरे को एक कमरा मिल गया। डॉक्टर खेतान थे वहां खड़े थे और बिना पैसे के घुसने नहीं मिलता हॉस्पिटल में। मुझे कोई वहां कोई पूछा नहीं पैसे के बारे में, मेरी दवाई की किट आ गई, ऑक्सीजन लग गया मेरे को, ऑक्सीजन लेवल मेरा पर डाउन हो रहा था। डॉक्टर खुद बोले सर आप थोड़ा लेट करते तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती थी क्योंकि मेरा लंग्स बहुत इफेक्ट हो गया था। छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक आदरणीय हमारे गुरचरण होरा जी का आज जन्मदिन है। उस जन्मदिन के अवसर पर हमारा छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता है। मैं छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और अपने सारे 28 जिले के प्रदेश अध्यक्ष और बस संचालकों के तरफ से आज आदरणीय गुरचरण भैया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। देखिए दुनिया में व्यक्ति जब जन्म लेता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां साथ में आती है और मैं खुशकिस्मत हूँ कि छत्तीसगढ़ में 5.5 लाख लोग जो घरों में हैं वो मुझे प्यार करते हैं, जो केबल के माध्यम से जुड़े हैं। केबल के एलसीओ, ब्रॉडकास्टर और सारे लोग मुझे दिल से प्यार करते हैं। मैं उनकी बढ़ोतरी के लिए काम करता हूँ, उनकी उत्तरोत्तर प्रकृति के लिए काम करता हूँ। खेल के क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे कार्यकाल में ओलंपिक में मेडल आ जाए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी खेलों के विकास में बहुत तत्पर हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। और इस अवसर पे मेरे साथ पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी लोग आए हैं, गरियाबंद, राजिम, धमतरी, उसके बाद बड़े शहर बिलासपुर, कोरबा,
यानी छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र ऐसा छूटा नहीं जो आज मैं लोगों को देख रहा हूँ हुजूम मेरे बर्थडे पे उपस्थित। मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा सोमवार को इमाम चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। देश में लगातार बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बड़े दामों के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सोमवार को राजनांदगांव शहर के इमाम चौक में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महंगाई बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ हो रही है। और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जो कांग्रेस के समय 60 रुपया 65 रुपया में डीजल पेट्रोल मिलती थी, आज डीजल जो है 100 के पार हो गए हैं और पेट्रोल जो है 110 के पार हो गए हैं। और गैस सिलेंडर जो 450 में मिलती थी उस समय आज 1000 से पार हो गई है। और जो खाने का तेल जो है वो जो 1200-1300 रुपये में मिलती थी वो 2600 रुपया हो गए। इस प्रकार से हर वस्तु, आवश्यक वस्तु की दाम बढ़ रही है, जिससे कारण आम जनता बहुत ही परेशान है। और उसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो मैदान में आई है। और हम तो जनता से भी आह्वान करते हैं कि इसको सड़क में आकर उन लोगों को भी साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार हम लोग महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं। केंद्र पर बैठी जो मोदी की सरकार है वह जब जब चुनाव का समय आता है तब तब जुमले झूठे वादे करते हैं और जैसे ही सत्ता में आ जाते हैं लोगों को लूटना शुरू हो जाता है। अभी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का दाम इतना आसमान छू रहा है कि एक आम आदमी को जीवन जीना दुभर हो गया है। लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कमेटी के द्वारा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से इस बढ़ती महंगाई का विरोध किया जा रहा है। महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई से आम आदमी को अपनी आजीविका चलाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई कम करने की मांग की। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंदू नववर्ष पर छुईकदान में लगाए गए भगवा ध्वज को हटाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन कर स्थानीय जय स्तंभ चौक से रैली निकालकर नगर भ्रमण किया गया। तत्पश्चात जय स्तंभ चौक के समीप रानी अवंतीबाई प्रतिमा के समक्ष वापस भगवा ध्वज लगाया गया। भगवा ध्वज हटाने को लेकर विरोध प्रदर्शन के दौरान रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह एवं भाजपा के नवनीत जैन ने कहा कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में छुईकदान के युवा व गैर राजनीतिक सभी भगवा झंडा लगाकर शहर को सजाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व नगर पंचायत के सीएमओ एवं उनके कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता का हवाला देकर भगवा ध्वज को हटा दिया गया। अभी 2 दिन पूर्व हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में छुईकदान हर साल साज सजावट हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पे सभी युवा साथी गैर राजनीतिक के सभी भगवा झंडा लगा के यहाँ शहर को सजाते हैं। अभी 2 दिन पूर्व यहाँ के सीएमओ साहब ने आके यहाँ पे भगवा झंडा को निकाला और कहा कि चुनाव है और आचार संहिता लगी हुई है, इसका बहाना देते हुए यहाँ पे झंडे का अपमान करके उसे हटा दिया गया। आज हमारी बैठक थी, हमारे बैठक में पता चला कि ऐसा ऐसा विषय है, तो आज युवा मोर्चा के साथियों के साथ आज हमने आके उस बात का विरोध करके वापस इस जयस्तंभ चौक में अवंतीबाई लोधी मूर्ति के पास वापस झंडे को लगाया। आज स्थानीय प्रशासन द्वारा जो सत्ता का दुरुपयोग की एक घटना सामने आई है, जो जिससे छुईकदान ही नहीं बल्कि हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। भगवा ध्वज जो हर हिंदू के सम्मान का प्रतीक है, उसको
नगर पंचायत सीएमओ और एवं उनके कर्मचारियों द्वारा निकाला गया। निकालने का ये कारण बताया गया कि आचार संहिता का उल्लंघन है। निश्चित तौर पे इससे पूरे छुईकदान क्षेत्र के और पूरे खैरागढ़ विधानसभा के हिंदू समाज के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए रानी अवंतीबाई मूर्ति के पास वापस झंडे को लगाया। संकल्प न्यूज के लिए छुईकदान से करण सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बैंक में किसानों की भीड़। त्रिप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, त्रिप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम, जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज। बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम। त्रिप्ता फैशन। त्रिप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009975412 और 9994574112। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर 1970 में बना छत्तीसगढ़ का एकमात्र 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर भक्त स्वर्गीय मोतीराम साहू की सेवा भाव में स्थापित 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर में लगभग 25 वर्षों से तांबे के पात्र में ज्योति कलश की स्थापना निरंतर जारी है। के बुला ले वो महामाई, गोदी माँ खिला ले वो मुर्दाई, बोला बेटा कह के बुला ले वो महामाई। 51 शक्तिपीठ महाकाली मंदिर, नंदई चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें
आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत चौथी किश्त की राशि निकालने के लिए जिला सहकारी बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। राजीव गांधी किसान योजना के तहत चौथी किश्त की राशि का आहरण करने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में किसानों की भीड़ उमड़ रही है। इस योजना के तहत 2,82,404 किसानों के खाते में चौथी किश्त की राशि 128 करोड़ 40 लाख रुपये डाली गई है, जिसे निकालने के लिए किसान बड़ी संख्या में बैंक पहुंच रहे हैं। विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही राजनांदगांव जिले के मंदिर देवालयों में आस्था के जोत जगमगाने लगे हैं। वहीं देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। उपासना का पर्व चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही राजनांदगांव शहर के मंदिर देवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। वहीं आस्था के जोत जगमगाने लगे हैं। नवरात्र पर्व के लिए मंदिरों का आकर्षक साज सज्जा किया गया है। मंदिरों को विद्युतीय रोशनी से सजाया गया है। इसी तरह फूलमाला और तोरण से सज्जा की गई है। मंदिर परिसर और आसपास नारियल, अगरबत्ती, फूल, बच्चों के खिलौने, गुब्बारे और झूला की दुकानें सज गई हैं, जिससे मंदिर क्षेत्र में मेला सा माहौल बन गया है। लोग सुबह से माता के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, जो कि यह सिलसिला देर रात तक जारी है। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर, मां पाताल भैरवी में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव सिंधी समाज ने चेटीचंड महोत्सव के अंतर्गत भगवान झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर श्रद्धालु झूमते नाचते चल रहे थे। सिंधी समाज के 3 दिवसीय चेटीचंड महोत्सव का आयोजन किया गया था। सिंधी समाज राजनांदगांव ने भगवान झूलेलाल की जयंती पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से सिंधी समाज द्वारा कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं किया गया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण में आई कमी के चलते सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सिंधु भवन से किया गया, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए त्रिवेणी परिसर सिंधु घाट पहुंचकर समाप्त हुई। चेटीचंड महोत्सव के अवसर पर 31 मार्च से सिंधी समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रतिदिन प्रभात फेरी, कलश स्थापना, दिव्य अभिषेक, एक शाम झूलेलाल के नाम का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के राजा माखीजा ने बताया कि सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल के जन्मोत्सव को जयंती के रूप में मनाते हैं। हमारे झूलेलाल जयंती इष्ट देव झूलेलाल भगवान के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है एवं हमारे 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पहले दिन एक दौड़ झूलेलाल साईं के नाम और कल रात्रि एक शाम झूलेलाल साईं के नाम। आज सुबह झूलेलाल मंदिर से स्कूटर रैली निकली, जो कि पूरा शहर भ्रमण कर समाप्ति झूलेलाल नगर में हुआ। अभी शोभा यात्रा निकली है। इस शोभा यात्रा पूरा शहर भ्रमण कर झूलेलाल घाट, जो कि त्रिवेणी परिसर में है, वहाँ समाप्त होगी और वहाँ कम से कम 2000 हमारे सिंधी समाज के सदस्यगण एक भजन संध्या होगी, जो कि गुजरात से हमारे कलाकार आए हैं। आज झूलेलाल जयंती का बहुत बड़ा सिंधी समाज का कार्यक्रम है। शोभा यात्रा के बाद अभी 5 बजे लालबाग से कलश यात्रा भी निकलेगी। सिंधी समाज की महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली हैं और आप सबको बता रहे हैं कि आज रात को बहुत भव्य कार्यक्रम झूलेलाल घाट में कासम भाई का भजन प्रोग्राम है। भजन प्रोग्राम बहुत बड़े पैमाने पर है। इसमें सिंधी समाज के सभी युवा वर्ग, सभी नौजवान साथी, सभी मुखिया और सभी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली है। भजन कार्यक्रम पहली बार आयोजित है। ये झूलेलाल घाट लालबाग में होगा। राजनांदगांव शहर में निकली भव्य शोभा यात्रा में झूलेलाल की झांकी आकर्षण का केंद्र रहा।
शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग झूमते नाचते चल रहे थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। चैत्र नवरात्रि पर्व और हिंदू नववर्ष को लेकर डोंगरगढ़ के हिंदू युवा मंच के तत्वाधान में महावीर मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा निकाली गई, जो गोल बाजार होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची, जहां पर मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी समाज ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। हिंदू नववर्ष के अवसर पर डोंगरगढ़ हिंदू युवा मंच द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें तलवारबाजी सहित मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया गया है। जिसके बाद महाआरती, प्रसादी व भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान हरिओम साधक परिवार के द्वारा गुरु नानक द्वार के पास पलाश के फूलों का प्राकृतिक शरबत वितरित किया गया। वहीं रेलवे चौक में एकता मंच के द्वारा स्वल्पाहार वितरित किया गया। तत्पश्चात चार मीनार मस्जिद के सामने मुस्लिम समुदाय के द्वारा लीची कोल्ड ड्रिंक की बाटल वितरित की गई। इसी तरह गुरुद्वारा के सामने गुरु सिंह सभा के द्वारा ठंडे शरबत तथा मारुति नंदन भक्त समिति के द्वारा पुलाव व जलपान का वितरण किया गया। इसी प्रकार सब्जी मार्केट बुधवारी पारा में पदयात्री सेवा समिति ऑल फ्रेंड्स ग्रुप के तत्वाधान में ठंडे शरबत का वितरण किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। अग्रवाल महिला मंडल राजनांदगांव ने गणगौर पूजा के समापन अवसर पर शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालु झूमते नाचते चल रहे थे। 16 दिनों से चल रहे गणगौर पूजन का सोमवार को समापन हो गया। कोरोना महामारी के चलते 2 साल से शोभा यात्रा नहीं निकाली गई थी। इस बार विशेष उत्साह रहा। गणगौर पूजा समापन के मौके पर अग्रवाल महिला मंडल राजनांदगांव ने शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें महिलाएं भजन गाते हुए चल रही थी। इस मौके पर महिलाएं गणगौर माता के दोहे गाकर पर्व की खुशियां मनाई। शोभा यात्रा माता पार्वती और भगवान शंकर को विराजित कर निकाली गई, जो कि शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण पश्चात तालाब पहुंचकर समाप्त हुई। यहां पर माता का पूजा अर्चना कर गणगौर पूजा का समापन किया गया। गणगौर शंकर पार्वती का रूप है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र व युवतियां अच्छे वर के लिए यह पूजा करती हैं। यह पूजा होलिका दहन के दिन से शुरू होती है, जो कि 16 दिनों तक चलता है। इस पूजा में बासी भोजन खाने की प्रथा है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।